सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, शुरू से लेकर के अनुपात हो, समानुपात हो, घातांक हो, ब्याज हो, लॉग हो, सेट हो, गुणनखंड हो, सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आपके घन घनाभ हो, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं दोस्तों। बेलन शंकु हो, बस आपका रह गया था वृत्त। तो अब हम लोग जो लास्ट चैप्टर है आपका, इसको वृत्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वृत्त हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ जो वृत्त से जुड़ी हुई चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी प्रमेय हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इस क्लास में जो बेसिक है वृत्त का, वह हम लोग देखने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी प्रमेय देखेंगे। ठीक है, बाकी चीजें भी मैंने करा दी हैं। आपके जो सीरीज हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारी चीजें मैंने करा दी हैं। बस यही आपका वृत्त चैप्टर जो है यह बच रहा था, तो यह भी मैं आज आपका कंप्लीट करा दे रहा हूं। तो सारी चीजें आपको गणित विषय के लिंक में मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे जाएंगे आप, वहां पे आपको गणित से जुड़ी हुई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सभी क्लासेस की वीडियोस, सभी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और जितने भी सीरीज के क्लासेस हैं, आपके सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वृत्त सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह आप लोग देख लीजिए। देखिए, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह से गतिमान हो, समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत कांस्टेंट रहती है, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई बिंदु, दोस्तों यहाँ पे देखिए O है, O एक बिंदु है, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट P है, और यह P पॉइंट क्या कर रहा है, यह P पॉइंट मोशन में है, यह चल रहा है, और इस तरीके से चल रहा है कि यह जो O और P के बीच की जो दूरी है R, यह हमेशा बराबर रह रही है। तो इस P के द्वारा जो पाथ, जो इसका रास्ता होगा, जहां जहां से ये P पॉइंट गुजरेगा, उस रास्ते को अगर हम लोग देखें तो वह रास्ता क्या बनेगा, वह रास्ता बनेगा वृत्त। आपने बहुत सारी चीजें वृत्ताकार अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप देखते ही हो। सारी चीजें क्या होती हैं, लगभग बहुत सारी चीजें वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, वृत्त आप समझते ही होंगे दोस्तों, वृत्त क्या है। और इस तरीके से यह कुछ आकृति बन के आती है वृत्ताकार। गोल अलग होता है, वृत्त अलग होता है। जो आपके कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, यह क्या होते हैं, यह वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, यह जो स्थिर बिंदु O है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र, या इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। यह जो O पॉइंट है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। और इस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की जो नियत दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह जो R दूरी है O और P की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, परिधि, सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब यह जो P पॉइंट के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, यह जो पूरी दूरी है P पॉइंट से, एक बार आप चलना स्टार्ट करिए, फिर से आप P पॉइंट तक पूरा चल करके आ जाइए। पूरी यह जो दूरी तय की गई है, एक चक्कर जो है, इसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। वृत्त का परिधि, सरकमफ्रेंस। अब आगे देखिए दोस्तों, वृत्त की जीवा और व्यास क्या होता है, कॉर्ड और डायामीटर। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा, कॉर्ड कहते हैं, तथा ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास, डायामीटर कहलाती है। तो इस पहले वाले सर्कल में आप देखिए, तो वृत्त पे कोई दो पॉइंट हैं, C और D। C और D दो पॉइंट हैं, इसको एक लाइन देखिए मिला रही है, ये जो CD लाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो वृत्त के परिधि पे स्थित किसी दो बिंदुओं को, या वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। और यही जीवा अगर
केंद्र से होके जाती है तो यह क्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं व्यास, डायामीटर। अगर कोई भी जीवा जो है वृत्त पे दो बिंदुओं को ऐसे मिला रही है कि वह केंद्र से भी होकर के जा रही है तो वह सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अब देखिए O से B की जो दूरी है वह R है और O से A की जो दूरी है वह R है। तो सबसे बड़ी जो दूरी होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 2r होती है, 2r के बराबर होती है। डायमीटर आप यहाँ पे देख पा रहे हो चित्र में दोस्तों, क्या होता है डायमीटर, डायमीटर की जो लेंथ होती है वह 2r होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, क्योंकि यह एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जीवा क्या होता है और व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब इसके बाद देखिए वृत्त खंड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वृत्त की जीवा, वृत्त के दो भागों, वृत्त की जो जीवा होती है वह वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इन दो भागों में से प्रत्येक को वृत्तखंड कहते हैं। जो दो पार्ट बने, जैसे यह ए और बी, यह दो पॉइंट को मिलाने के बाद यह जीवा कहलाई। ए बी एक जीवा है और यह जीवा दो भागों में बांट रही है इस वृत्त को। यह जो बड़ा भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। यह जो बड़ा भाग है इसे कह दिया हमने दीर्घ वृत्त खंड। ए बी के अलावा यहाँ पे देखिए जो बड़ा पार्ट बच रहा है इधर ऊपर की साइड, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, और नीचे जो पार्ट छोटा सा वृत्त का बचा है उसे कहते हैं लघु वृत्त खंड। तो छोटा भाग लघु वृत्त खंड व बड़ा भाग दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त खंड क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे, जो जीवा है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस तरीके से अगर इसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यह एक पार्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला एक पार्ट है वृत्त का। तो नीचे वाले को लघु वृत्त खंड और ऊपर वाले को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, त्रिज्य खंड। अब वृत्त खंड आपने पढ़ा, त्रिज्य खंड सेक्टर क्या होता है। तो वृत्त के किसी चाप और चाप के अंत्य बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरी आकृति को त्रिज्य खंड सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वृत्त पे कोई दो, एक चाप है, एक चाप है ए बी। ए बी इस तरीके से वृत्त का एक भाग है, एक चाप है। अब इसके अंत बिंदु जो है ए है और बी है। अब ए और बी पॉइंट को अगर केंद्र ओ से हम लोग मिला दें तो ये जो त्रिज्या है ओ ए त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। तो इस पार्ट को, ये जो भाग बना, जो यह चाप द्वारा घिरा हुई आकृति है और दो तरफ से जो त्रिज्या से घिरी हुई आकृति है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग त्रिज्य खंड कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे सेक्टर क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है। तो वृत्त के किसी चाप और चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए वृत्त के जो फॉर्मूले होते हैं वह आप देख लीजिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। व्यास, डायमीटर मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी लेंथ क्या होती है, 2r होती है, वह त्रिज्या की दोगुनी होती है लंबाई में। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल, अगर वृत्त का कोई आपसे पूछे त्रिज्या r है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जिसे हम लोग बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। परिमाप या परिधि जिसे बोले, यह जो पूरी, अगर ए पॉइंट से हम लोग चलना शुरू करें फिर बी पॉइंट पे आए, इसी तरीके से फिर से चलते चलते ए पॉइंट पे आ जाएं, तो यह जो दूरी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप या परिधि कहते हैं, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो यह जो डिस्टेंस दूरी है यह कितनी होती है, यह होती है 2 पाई आर। तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। और यहीं पे अगर अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप आपसे परिधि पूछे, आधा तो वह वृत्त बनेगा, आधा वृत्त बनेगा, यानी कि 2 पाई आर का आधा, और अर्धवृत्त है तो आर ये और
पाई आर ये को जोड़ लीजिए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आर इंटू पाई प्लस 2 ब्रैकेट में। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, बस पाई आर में 2 आर यह जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप आर इंटू ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ठीक, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे, यही त्रिज्य खंड जो आपने यहाँ पे देखा, अगर इसी का कोई क्षेत्रफल पूछे और यह एंगल थीटा हो, यह जो एंगल है यहाँ पे, यह एंगल थीटा हो, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यह होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों आपको यहाँ पे मिल गया, बस पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसी में गुणा हो जाएगा थीटा बाई 360 का, मतलब यह क्या देगा, थीटा बाई 360 आपको वह अनुपात दे रहा है जितना पार्ट वह सर्किल का है, उसी में बस पूरे सर्किल के क्षेत्रफल का गुणा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे, वह चाप के लंबाई का है, मतलब कि जो वृत्त का पूरा एक वृत्त होता है उसमें अगर वृत्त का एक चाप है, एक पार्ट है, तो उसकी लंबाई अगर आपको देखनी है तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर जो वृत्त का परिमाप होता है इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, तो जिस प्रकार से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का गुणा होता है, उसी प्रकार से अगर चाप की लंबाई निकालना है तो परिमाप का गुणा होता है थीटा बाई 360 में। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ बेस्ड क्वेश्चन, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन, और आपके समझ को और अच्छा करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी जो सारी चीजें टर्म्स होती हैं वृत्त में, यह सारी चीजें आप समझ ही गए होंगे कि केंद्र, जीवा, व्यास, वृत्तखंड, त्रिज्य खंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, यह सारी चीजें आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास दिया गया है और इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि d की वैल्यू हमें दी गई है 2.8 और r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा d/2, डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 1.4 मीटर। ठीक, 1.4 मीटर। अब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है वृत्त का। तो वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7 रखना है, तो रख लेते हैं। तो पाई 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 1.4, 1.4 का स्क्वायर होगा यानी कि 1.4 का 2 बार गुणा। ठीक, अब 7 से 1.4 को काटेंगे तो 0.2 से कट जाएगा, 0.2 बार में कटेगा, और यहाँ पे देखिए फिर 22 का गुणा होगा 0.2 में, या फिर 0.2 का गुणा कर लेते हैं 1.4 में, तो ये कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और दशमलव लगेगा 0.28 हो जाएगा ये। ठीक, अब 0.28 का गुणा 22 में करेंगे तो 28 दूनी होता है 56, हासिल लगेगा 5, फिर 28 दूनी 56 और 5 61, तो 616 और 2 स्थान पे दशमलव, तो 6.16 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर, यह आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो आप लोग यूनिट्स का भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं जिसका व्यास हमको दिया गया हो। अब ये क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगनी है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरी तार लगाने में 3300 रुपए की लागत आती है। खेत को 0.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराना है। ज्ञात कीजिए कि खेत को समतल कराने में कुल कितनी लागत आएगी। अब यहाँ पे देखिए एक वृत्ताकार मैदान है और इसमें बस बता दिया गया है कि इस वृत्ताकार मैदान को घेरने में, तार से घेरने में कहिए या चारों तरफ तार लगाने में जो खर्च आया है वह 3300 रुपए का आया है, और जो दर है
वह 15 रुपए प्रति मीटर है। तार जो है वह 15 रुपए प्रति मीटर है और इतना बता दिया गया है। बस यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं कि इस खेत को समतल, इस जो वृत्ताकार मैदान है, जो खेत है, इसको समतल कराने में हमारा क्या खर्च आएगा और समतल कराने की भी दर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन में मैदान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बल्कि उससे रिलेटेड जो खर्च आ रहा है, जो दर है, वो हमें दी गई है। तो इसी खर्च से, दर से हम निकाल लेंगे मैदान की त्रिज्या और उसके बाद फिर समतल कराने में कितना खर्च आएगा यह निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो तार लगाने का खर्च है वह 15 रुपए प्रति मीटर का है। ठीक है, अब जो तार लगाने का खर्च टोटल आया है वह 3300 रुपए बताया जा रहा है। तो तार लगाने का खर्च, तार लगाने का खर्च, यह कैसे निकालेंगे हम? तार लगाने का खर्च कैसे आएगा? तार की लंबाई, तार की लंबाई और गुणे दर, इन दोनों चीजों का गुणा करके हम निकाल सकते हैं तार लगाने का खर्च। और तार लगाने का खर्च पहले ही दिया गया है 3300 रुपए। अब तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई होगी, मैदान, जो गोलाकार मैदान है उसको घेरने के लिए उस मैदान के परिमाप के बराबर, जो वृत्ताकार मैदान है उसके परिमाप के बराबर हमें तार चाहिए होगा, यानी कि 2 पाई r यहाँ पे रख देंगे परिमाप। और दर कितनी है? 15 है। ठीक, अब यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए अननोन क्या है? r, तो r को एक तरफ रखिए, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो 3300 और यहाँ पे r के गुणे में है सारी चीजें, 2 पाई और 15, और 2 और 15 का गुणा होगा 30 हो जाएगा, 30 पाई। तो यहाँ बटे में आ जाएगा 30 पाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और 3 से 33 कटेगा तो 11 आ जाएगा और शून्य बचा हुआ, यानी कि 110 बटे पाई। अब पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22 और बटे 7, बटे में जो 7 होगा उसका गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे है 22 और ऊपर है 110, 11 से काटेंगे तो 2 बार में, और यह 1 और 0 10 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए 10 तो 5 बार में। अब ऊपर बचा 5 गुणे 7, यानी कि कितना आ जाएगा? 35। तो ये आ जाएगा 35 मीटर। जो त्रिज्या आ गई, जो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आ गई, वह 35 मीटर आ गई। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि समतल कराना है तो कितना खर्च आएगा। अब समतल कराने का खर्च कितना आ जाएगा? जो क्षेत्रफल होगा उसमें दर का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा समतल कराने का खर्च। समतल कराने का खर्च, समतल कराने का खर्च कितना आएगा? क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल होगा गुणे दर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल देखिए त्रिज्या पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो समतल कराने का जो खर्च आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? पाई r स्क्वायर, और गुणे दर भी हमें यहाँ पे पता है। दर कितनी है? दर है 0.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा हो जाएगा दर से 0.75। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है? r की जो वैल्यू आई है वह 35 मीटर आई है। तो 35 का 2 बार गुणा, 35 गुणे 35 और गुणे 0.75। ठीक, अब 7 से 35 को काट दीजिए तो 7 × 5 = 35। अब इसके बाद आगे देखिए गुणा कर लीजिए सबका यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? देखिए 22 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 22 × 5 = 110 गुणे 35 और गुणे 0.75। अब देखिए कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो 11 110 का 0 का गुणा 10 का गुणा कर देते हैं हम लोग। कहाँ पे? यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, ये एक स्थान दशमलव खिसक जाएगा। अब सारे का गुणा दोस्तों आप कर लोगे यहाँ पे, तो यह वैल्यू जो आपको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 2887.50। अब यह किस में मिलेगी वैल्यू? देखिए
मीटर और गुणे रुपए प्रति मीटर, तो रुपए में मिलेगा। ठीक है, इतने रुपए 2887 रुपए लगेंगे इसको समतल करवाने में। ठीक है, 2887.5 रुपए लगेंगे इस मैदान को समतल करवाने में। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में 10 सेमी लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बोला कि एक वृत्त है जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है और इसकी जो दूरी है केंद्र से वह 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त यहाँ पे आप बना लीजिए। इस वृत्त में आप देखिए एक जीवा है, एक जीवा खींची गई है ए बी, और इस ए बी की जो दूरी है केंद्र ओ से वह कितनी है, 12 है। केंद्र ओ से दूरी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर की है, पूरी जो लंबाई है ए बी की यह 10 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो अब पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या है यहाँ पे, ओ ए त्रिज्या है यहाँ पे, ओ ए। अगर ओ और ए को मिला दें तो यह त्रिज्या है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यह पी पॉइंट पे ओ और पी पॉइंट पे मिल रहा है। अगर दूरी जो नापी जाती है वह लंबवत नापी जाती है और केंद्र से किसी भी त्रिज्या पे जब लंब पड़ता है, किसी भी जीवा पे लंब पड़ता है तो उससे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ओ पी और ए, ओ ए पी, यह आपका त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे ए बी जो पूरी जीवा है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ए और पी की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से जब भी कोई लंब जीवा पे डाला जाता है तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह 5 है, यह 12 है और यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ओ ए क्या है, यह हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखें तो कर्ण का जो वर्ग होगा वह किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग के धन लंब के वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर और आधार का वर्ग यानी कि एपी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब यानी कि ओपी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 144। अब ओ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा 169, या ओ ए बराबर अगर हम लिखें तो ओ ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 169, या ओ ए बराबर सीधे कितना आ जाएगा 169। किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वह 13 आ जाएगी। और यही ओ ए क्या है आपका, यह है त्रिज्या आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वृत्त से जुड़े हुए प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, वृत्त से जुड़ा हुआ जो पूरा बेसिक था वह मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 खास मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जितने भी आपके ग्रुप हैं, डीएलएड के ग्रुप हैं, कॉलेज का ग्रुप है जो आपका, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी प्रकार से वृत्त को आसानी से पढ़ पाएं और वृत्त से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर पाएं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और सभी विषयों को इसी प्रकार से पढ़ाया गया है। सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी विषयों को इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया गया है। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सभी विषयों के नोट्स आप चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या प्ले स्टोर पे जाकर के सीधे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट लिखा मिल जाएगा। वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे जाएंगे आप तो आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा।
वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सभी क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बिना प्रचार के, बिना डिस्टरबेंस के आप सारी चीजों को पढ़ पाओगे और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर पाओगे, सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, सीरीज के वीडियो, मास्टर क्लास, सारी चीजें वहां पे आपको उपलब्ध हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करें, थर्ड सेमेस्टर कोर्स में जरूर एनरोल करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।